पटना पीएमसीएच पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। कारण है मनीष कश्यप विवाद। क्या रहा है मनीष कश्यप और पीएमसीएच विवाद, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष कश्यप के अजीज दोस्त राहुल मिश्रा। इनसे बात करेंगे और मनीष कश्यप के तमाम चीजें जानेंगे, पीएमसीएच के बारे में तमाम चीजें जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके तमाम चैनल देखने वाले दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। मनीष कश्यप पीएमसीएच में जाते हैं एक बच्ची का सिफारिश लेके, फिर उनकी कुटाई हो जाती है, क्या कहेंगे आप? ये तो सबसे पहला चीज़ आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। जब मनीष कश्यप जैसे इतने फेमस आदमी के साथ अगर ऐसा व्यवहार पीएमसीएच में पीएमसीएच के डॉक्टर उर्फ पीएमसीएच के गुंडों के द्वारा किया जाता है तो आम पब्लिक, हम लोग जैसा अगर पब्लिक जाए तो उसके साथ क्या होगा। और हाल ही में आपने जो सवाल किया उसका जवाब पे तो मैं आ रहा हूँ। हाल ही में कल का न्यूज़ था कि एक बच्ची का रेप हुआ था। वो बच्ची बेड के अभाव में दम तोड़ करके मर गई पीएमसीएच में। तो ये तो पीएमसीएच की तरफ से एक सफाई आया था कि आप बॉडीगार्ड लेकर गए थे, बाउंसर लेकर गए थे और डॉक्टरों को धमका रहे थे। मैं पूछना तो क्या डॉक्टरों को धमकाना गुंडागर्दी नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पे कि जब वो बाउंसर को लेकर के गए थे तो बाउंसर वहाँ क्या कर रहे थे। जब वो बाउंसर को लेकर के गए थे तो उनको 3 घंटे बंद कमरे में कैसे बंद कर दिया गया था। ये सवाल सोचने वाली चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ है इस पे कि पीएमसीएच में आए दिन मनीष कश्यप जी के साथ ये जो व्यवहार हुआ, उसके कल होकर के भी आरा जिला के पासवान लोगों के साथ ये व्यवहार पीएमसीएच में हुआ। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब पीएमसीएच में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, लोगों को नहीं पीटा जाता है। और जहाँ तक पीएमसीएच की सच्चाई है, और मनीष कश्यप अपने घर के किसी सदस्य के लिए नहीं गए थे। मनीष कश्यप, लेकिन लोगों का तो आरोप है से वहां पे ये अपना एक अलग हिस्सा मांगने चले गए थे, दबाव नहीं, मैं आपको उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, बैठ के घर में से बैठ करके बोलना बड़ा आसान होता है, माइक लेकर के जमीन स्तर पे उतरना ना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मनीष कश्यप अपने संबंधी के लिए नहीं गए थे। मनीष कश्यप गए थे रक्सौल की एक बच्ची के लिए, और वहां गए, जाते 20 मिनट में काम हो गया। उसके बाद डॉक्टर से उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो मिल गया, आप इलाज शुरू करो। तो बस पता नहीं डॉक्टर साहिबा मैम के दिमाग में क्या था। और वहाँ पे पीएमसीएच की सच्चाई है, कभी मौका मिले तो आप भी जाइए। मनीष कश्यप कोई नया बात नहीं है। सबसे पहले तो प्रशांत राय के साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं बता देना चाहता हूँ। और इस पे भी सबसे बड़ा सवाल तो मेरा भाजपा वालों से है। मैं खुद भाजपा में हूँ, लेकिन भाजपा वालों से है कि क्या ये वही मनीष कश्यप के साथ हुआ है जो कि भाजपा में थे, और जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको ज्वाइन कराते हैं भाजपा। नहीं, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जब भाजपा ज्वाइन किए थे तब जेपी नड्डा जी के साथ नहीं ज्वाइन किए थे, वो बाद में गए थे तो उनको माला पहनाया गया था जेपी नड्डा के द्वारा। सबसे बड़ा लेकिन मनोज तिवारी अपने, आपको तस्वीर में इस चेहरे को मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये महाशय हैं मनोज तिवारी, इनका नाम है। हाँ, आप भी जानते होंगे। ये अपने आप को कहते हैं कि पूर्वांचल वासियों, बिहार वासियों, मैं आपके साथ हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बीपीएससी के बच्चे पिटा रहे थे तो कहाँ थे मनोज तिवारी जी। और मनोज तिवारी जी जिस मनीष कश्यप के घर पे आते हैं, जिस मनीष कश्यप के घर पे आकर के खाना खाते हैं, उसी मनीष कश्यप के ऑफिस के उद्घाटन में भाजपा के उप मुख्यमंत्री आते हैं, एनडीए गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री आते हैं, सम्राट चौधरी जी, मनोज तिवारी जी आते हैं, उद्घाटन करते हैं और फिर इस्तेमाल करके फेंक दिए। क्या मतलब मनीष कश्यप के साथ खड़ा हो जाते लोग, उनके जो भी समस्या था या पीएमसीएच विवाद में उनके साथ खड़ा हो जाता, मनीष कश्यप, भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट आ जाता, तभी साथ होना होता है? क्या उनके लिए पैरवी करना साथ होता है? सबसे बड़ा चीज होता है कि मनीष कश्यप जी ने कुछ गलतियां की थी जिनकी वजह से। एक और चीज कहना चाहूंगा, मनीष कश्यप जब शामिल हुए थे तब ये भी बोले थे हम पार्टी में किसी लालच की वजह से नहीं है, हम देश सेवा के और ये सेवा भाव से हैं। आपने कहा अभी, लेकिन ये तो वही बात हो गई है आपने इस चीज को, सिफारिश अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सिफारिश कर देती पीएमसीएच पे तो वो भारतीय जनता पार्टी आपने नहीं, आपने जो कहा अभी एक सवाल, आपने गौर फरमाइएगा अपने सवाल पे। आपने सवाल किया मेरे से और मैं उसका जवाब दे रहा हूं बहुत अच्छे से। आपने सवाल किया कि वो
भाजपा में रहते हुए पैरवी, इन सारी चीजों को आपने दर्शाया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो भाजपा में थे, पार्टी में थे, उनको जाने की आवश्यकता क्या थी, फोन कर देते। लेकिन आज भी मनीष कश्यप ने शुरू में भी एक चीज कहा था कि मैं फिर तो वही बात मेरे है लिए ना, पार्टी ग्राउंड बड़ा में जाके नहीं। पब्लिसिटी स्टंट कर नहीं 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 तो फिर अगर फोन से काम हो जाता तो गए ही क्यों? नहीं बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए बता रहा हूं कोई भी आपको, व्यक्ति के कॉल से काम हो सकता है तो वो क्यों जाएगा? PMCH एक ऐसा अस्पताल है, एक ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ का व्यवस्था ऐसा है कि आप तो आप है, मनीष कश्यप तो मनीष कश्यप है। वहाँ पे हम तो कहेंगे कि कभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री 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 108 श्री मंगल पांडे जी जाकर के एक बार देखें। हमने आज कमेंट भी किया है मंगल पांडे जी के पोस्ट पे कि सर आप हमारे जात के हैं, जात की बात करते हैं तो हम आपके जात के हैं, हमको बता दीजिए ना कि सर कितना मिलता है आपको हॉस्पिटल से। तो क्या आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मिलता से होगा, कि एकदम मिलता उनके होगा। हिस्सा पहुंचता है? देखिए सदर अस्पताल में क्या है, PMCH हॉस्पिटल में क्या है कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है, जैसे MRI है, MRI वहाँ पे कम पैसे में हो जाते हैं और समय थोड़ा लग जाता है। लेकिन वहीं MRI जो है बाहर से आप करवाते हो तो 10,000 से 12,000 का आपका कॉस्ट आता है। तो गरीब जो जनता है, गरीबे न जाता है PMCH में, अमीर कम जाता है। अमीर सोचेगा, अब आप सोचिएगा कि लालू प्रसाद यादव जाए PMCH में, जाएंगे? नहीं जाएंगे, वेदांता में जाएंगे। हाँ। इसलिए तो ठीक है, तो मनीष कश्यप जब इतना हमदर्दी बने, इतने उनके नाम शोहरत है, इतने पैसे हैं, तो उस गरीब बच्चे का प्राइवेट में ही करवा देते। क्या जरूरत है PMCH में करवा? पहले से वो बच्ची भर्ती हुई थी, पहले से उसका इलाज वहां पे चल रहा था, लेकिन जब पहले से इलाज चल रहा था तो उनके जानने की क्या जरूरत पड़ी? इलाज सही तरीके से नहीं चल रहा था, उस बच्ची का कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन था, खराब स्थिति हो गया था। वहाँ पे डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। तो मनीष कश्यप इस वजह से गए वहाँ पे, जा करके उस जिस रिपोर्ट को वो लोग डॉक्टर बोल रहे थे कि 6 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, वो रिपोर्ट 20 मिनट में आया। जबरदस्ती करने गए? नहीं 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 नहीं। तो फिर इतना अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप बिहार के इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उनको खाने पे आफत तो पड़ा नहीं है? अब अपने ऑफिस में सुनिए, तो भाजपा नेता नहीं नहीं, भाजपा नेता है कहाँ? अभी तो भाजपा में छोड़ दिए। नहीं है कहाँ भाजपा में, है कहाँ भाजपा में भाई साहब? तो अभी इस्तीफा भी उन्होंने तो नहीं दिए हैं। कल का वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है, कल बिहार की जनता से अपील भी किया है और बिहार की जनता से कहा भी है कि हम उनसे एक गलती हुआ था जो कि वो बिना बिहार की जनता से बात पूछे है, हुए। उनके वीडियो पे व्यूज अब कम हो गया था। नहीं, अब उनको लगा था कि वीडियो हमारी को भाई करियर खत्म है, नहीं, तो फिर इमोशनल वीडियो का खेल रहे हैं। एक चेहरा आपको दिखा देना चाहता हूं, ये चेहरा बात है ना, ये चेहरा आप देख लीजिए, ये कैसा चेहरा है। 2020 के चुनाव में ऐसे ही हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी से पहले सदस्य थे, उसके बाद उनको उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। नहीं भाजपा में दिया। कभी नहीं, पहले सुनिए, भाजपा में उसके बाद वो पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़े। भाजपा में कभी नहीं थे। वो भाजपा में उस तरीके से उनको लालच थी। भाजपा में कभी नहीं थे वो, लेकिन सुनिए बात चल रहा है, वो भाजपा में थे नहीं पहले। भाजपा भले बाद में जब जेल से निकले उसके बाद भाजपा उनको ज्वाइन कराया गया ऊपर के नेतृत्व के द्वारा। आरएसएस से जब निकले, अरे तो भैया तो राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस भाजपा का गुलाम नहीं है, पहला नंबर सुनिए। आरएसएस एक संस्था है, एक संगठन है, लेकिन वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपना राजनीतिक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। वो एक संस्था है, वो एक संगठन है, वो भाजपा की गुलाम नहीं है। और भाजपा कहे कि वो आरएसएस उनकी गुलाम है, तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि बिहार की राजनीति में इनका बड़ा इनका बड़ा योगदान रहता है, मनोज जी का। क्या मनीष कश्यप इमोशनली भारतीय ये बिहार के लोगों के साथ नहीं खेलते हैं? नहीं, हमेशा अपने वक्तव्य को बदल देते हैं। कभी कुछ और, देखिए 2-4 दिन पहले तक जिस प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे थे, जिस स्वास्थ्य मंत्री का गुणगान कर रहे थे, जिस मुख्यमंत्री का गुणगान कर रहे थे, आज मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको तो बता ही रहा हूं कि मनीष कश्यप जी से जो भारतीय जनता पार्टी बिना बिहार के जनता से पूछे हुए जो ज्वाइन किए, उस गलती को कल भी उन्होंने तो उनको पहले उनको नहीं लगा था कि हाँ ये स्वास्थ्य मंत्री है, ये काम नहीं करने भाजपा वाला जो है ना, ये जो मनोज तिवारी बात वही है ना कि अगर आप लालच में है, लालच में नहीं हुआ तो गलत हो गए। अगर लालच में हो नहीं, जाता तो आप भी अगर गरीब का सेवा कर रहे हैं ना, तो आपको भी अगर कोई अच्छा पद मिल जाए, अगर अच्छा विधायक बन जाते हैं, तो जो आप आवाज अपना जाकर के बोलते हैं ना, अगर विधायक के जाके बोलता है ना,
तो वहां पे लगता है कि हाँ ठीक है, एक आवाज और चीज उठता है, है। विधानसभा एक में आप और आवाज चीज, उठा एक सकते और हैं। चीज। मनीष कश्यप सुनिए, विधानसभा में आवाज एक उठा जवाब सकते हैं, आप दीजिए। बताइए हमको। जिस मनोज तिवारी को आप गाली दे रहे हैं या बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, हमने ठीक गाली है, नहीं दिया। आप शब्द बोल रहे हैं या उनको बोल रहे हैं धोखेबाज मनीष के। हाँ, मनीष एकदम। कश्यप एक शब्द ही मनोज तिवारी के लिए नहीं बोले थे, हाँ हमें ज्वाइन करवा के और हमारे करियर का रुकावट देखिए, बनाया गया। सबसे बड़ा चीज आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बिहार की जनता भी देखी है। जेल से जब निकले मनीष कश्यप तो सबसे पहले मनीष कश्यप के पास पहुंचने वाला कौन है दिल्ली से? मनोज तिवारी। पार्टी ज्वाइन कराने वाला कौन है? मनोज तिवारी। बड़े बड़े विधायक और सांसद का सपना दिखाने वाला कौन है? ये मनोज तिवारी, ढोंगी मनोज तिवारी। और बड़ा बड़ा सपना दिखा करके घर के रोटी खा करके घर के थलिए में छेद कर दिया। कहता था कि छोटा भाई है। यही ऐसे ऐसे लोग। क्या मनीष कश्यप को अब मनोज तिवारी पर भरोसा नहीं रहा? नहीं है, एकदम नहीं है। रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा कि मनोज तिवारी एक ऐसे शख्स हैं, जहां तक मैं जानता हूं मनोज तिवारी का ये शुरू से इतिहास रहा है। आप भी दिल्ली में रहे हैं तो आप भी जानते होंगे, उनका इतिहास रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मनोज तिवारी ने ठगा नहीं। और मनोज तिवारी देखते हैं कि जो युवा अगर तेजी की रफ्तार से निकल रहा है और अगर कोई बड़ा आवाज ये बन रहा शब्द है। मनीष कश्यप का अभी तक क्यों नहीं आया? ना हम बता लाइव रहे में हैं। कहीं बताया है, हम बता ना रहे किसी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, ना एकदम किसी हम मीडिया बता से रहे हैं, बात हम की। आपके आंसर का जवाब दे रहे हैं। मनीष कश्यप से सबसे बड़ी गलती यही हुई, मनीष कश्यप के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने बिना बताए, जब बिहार की जनता इन पे भरोसा की थी, जब बेतिया की जनता इनके लिए पूरी खड़ी थी और इन्होंने मन बना लिया था कि भाई हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, वहीं बीच में एंट्री हो जाती है मनोज तिवारी की और मनोज तिवारी खेला खेल देते हैं। एक चीज जान लीजिए, ये सच्चाई है, इस चीज को बुरा मत हर मानिएगा। कोई जानता है भाजपा एक समुंदर है, ये जानते हुए भी देखिए, उस समुंदर में कूदे। मैं ये जानते हैं कि मैं हमारे सुनिए, करियर खत्म है, फिर मैं भी एक उसमें कूदे। मैं भाजपा को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात जान लीजिए, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे सांसद है, बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन एगो हेल्थ में स्वास्थ्य मिनिस्टर, एगो मनोज तिवारी के वजह से हम पूरे भाजपा को गलत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये मनोज तिवारी का सच्चाई रहा है शुरू के रीजन से। अगर आप भी उभरते हुए सितारे हैं, अगर आपका भी नाम बहुत ज्यादा बुलंद हो रहा है, किसी सीट से आप लड़ जाइए तो मनोज तिवारी सीधे आपके घर में घुस जाएंगे। पवन सिंह एकदम के हाथ पास जोड़ भी लेंगे। मनोज तिवारी कहते हैं, पवन सिंह क्यों नहीं अरे शामिल देखिए हुआ? ना, आपको मैं गिनवाता हूं। हाँ? ये मनोज तिवारी पवन सिंह का भी कैरियर बर्बाद कर दिए, पवन सिंह के निजी जीवन को भी बर्बाद कर दिए। वही पवन सिंह है, मनीष कश्यप जी से ज्यादा पवन सिंह बीजेपी के लिए किए हैं। हर गाना आता था बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए आता था ना जी। पवन सिंह को कहा गया कि आपको चुनाव लड़ाएंगे और कारा कट दिया गया था ना अरे उनको। भैया, कारा काट मिल जाता है। अब एक बात बताइए आपको, 100 बात का एक बात आपको बताते हैं। कारा काट किसको दिया गया था? नहीं, कारा कट नहीं अरे गया भाई था, साहब, मैं आश्वासन बताना मिला चाहता था। हूँ, आश्वासन मिला था। आप सुनिए, मैं बता नहीं, रहा हूँ, आश्वासन मिला मैं था। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आश्वासन मिला था, रात वो में चुनाव नहीं लड़े जाके कारागार से नहीं लड़ने लगे। एनडीए के प्रत्याशी को प्रभावित किया, वो हरवाए। मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह से NDA मैं बता हारा रहा ना। हूँ आपको, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको खाने का मन होगा रोटी सब्जी, समझिएगा मेरे बात को। देखिए, पार्टी हमेशा लोग बोलता है, पार्टी- देखिए एक चीज आपको जानकारी बोल दे, मैं- कोई भी नेता जब शामिल होता है तो अपने टिकट के लिए यही बोलता है, पार्टी जहां से हमें उम्मीदवार बनाएगी हम वो सेवा भाव से वहां पे उतरेंगे। तो देखिए, पवन सिंह की ऐसी क्या मजबूरी मैं आ गई कैमरे थी के कि वहां सामने से बोल रहा हटा हूँ दिए? और डंके की चोट पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं मनोज तिवारी का चमचा नहीं हूँ, ना ही हेल्थ मिनिस्टर का चमचा हूँ। 100 बात का एक बात है, मनोज तिवारी एक ऐसा आदमी है कि पवन सिंह को देखा कि पवन सिंह भी उभरता हुआ सितारा है। पवन सिंह को बोला कि इसका अगर ये जीत गया, अगर इसको काराकाट मिल गया, जीत गया, तो फिर भाजपा में इनसे कद बढ़ जाएगा कहीं उसका। तो इसलिए उनको कहाँ पे, बंगाल की धरती पे हमरा लड़ना है भाई, काराकाट तो हमरा बंगाल से काहे लड़ेंगे भाई। तो ठीक है, जब हनुमान कहा जाता है था बीजेपी का प्रचार में, स्टार प्रचारक कहा जाता था पवन सिंह जी को, और उनके हनुमान कहा जाता था कि उनके आवाज के फैन है, तो ये वो हावी जो बहुत सारा चीज मनोज तिवारी के द्वारा कहा जाता चीजों था। पर बात नहीं कर, आते हैं मनीष कश्यप पे। अब मनीष कश्यप का भविष्य क्या है? एकदम हम तो कहेंगे, हमने पहले भी एक पब्लिक जंक्शन पे कहा था कि भाई के इंतजार करेंगे, जो भी भाई कदम उठाएगा सब कोई बैठ के बात करके अब कदम उठाएगा भाई, और जो भी कदम होगा अब बिहार के हित के लिए होगा, चाहे इसके लिए जान रहे ना रहे,
लेकिन क्या बिहार गारंटी है को कि बदल के दोबारा रख देंगे, बदलने बिहार की? के भ्रष्ट सिस्टम को बदल के रख देंगे क्या और गारंटी मनोज है कि तिवारी वो जैसे बदलेगा दलालों को नहीं? बदल के रख देंगे। क्या गारंटी है कि मनीष कश्यप अपनी बातों से नहीं मुकरे, अपनी स्टेटमेंट से नहीं मुकरे? क्योंकि इसका पुराने अगर पूरे हिस्ट्री को देखा जाए तो आपने हमेशा बदलते आपने आए हैं, देखा होगा, आगे भी बदल जाएंगे। आपने कभी मनीष कश्यप को, जिस तरह से मनीष कश्यप कल बिलख बिलख करके सड़क पे पीएमसीएच के लोगों गेट का पे तो रो रहे कमेंट थे। आ रहा है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, कहने वाले तो ऐसे लोग होते हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो बेचारा इंसान है ना। भगवान को नहीं छोड़ते तो इंसान को कैसे छोड़ देंगे? देखिए, तर्क वितर्क की बातें होती रहती हैं, तो आपके सुनिए, पक्षधर हैं तो एक चीज विरोधी बताइए, भी हैं। मनीष कश्यप इतना कमजोर पड़ गया कि अब रोना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मनीष कश्यप का आंसू, जब वो पीएमसीएच के गेट पे गए तो उनको फिर 8 दिन पहले की घटना याद आने लगी और उन्होंने साफ कहा कि अब कफन बांध के निकले हैं और बिना बाउंसर के आए हैं। जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पीछे जैसे जब से वो यूट्यूबर पे अपने वीडियो स्टार्ट किया तब से बोल रहे थे बिहार बदल के ही एक कहावत सुने हैं ना, लैंग्वेज में तो बिहार की जनता मनीष कश्यप से किस लिए नाराज थी? बिहार की जनता चाहती थी कि जैसे मनीष कश्यप बिहार के गरीबों के लिए लड़ते थे और जैसे रेलाई करते थे, वे अंदाज पसंद है बिहार की जनता को, लेकिन उस अंदाज को ये बदल दिए थे। अबे भी नहीं कर रहे। नहीं, एकदम आएंगे बहुत जल्द। अच्छा ठीक है, बहुत जल्द, ये समय और बताएगा। बहुत जल्द बिहार बदलेंगे। एक लास्ट चीजें जानेंगे और बहुत कम शब्दों में। एकदम मनीष कश्यप अब पत्रकार बनेंगे या नेता ही रहेंगे? मनीष कश्यप एक पत्रकार भी हैं और आने वाले समय में बिहार की जनता अब देखना चाहती है कि मनीष कश्यप बिहार के आने वाले समय के मुख्यमंत्री बने, और हम लोग भी यही देखना चाहते हैं। ठीक है, ये मनीष कश्यप के अजीज मित्रों में से एक हैं जिनका नाम है राहुल मिश्रा, और ये भी चंपारण से ही आते हैं। और एक और दिलचस्प की बातें हैं कि मनीष कश्यप की जो फुआ का घर है वो इनके घर मतलब इनके घर के पास में घर है, तो इन लोगों का संबंध काफी स्ट्रांग है। दोस्ती तो है ही, साथ साथ भाईचारा। सबसे बड़ा चीज, उससे बड़ा चीज कि मैं मनीष कश्यप का एक बहुत बड़ा समर्थक हूँ, उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। तो उनके करीब बताया कि आने वाले समय में वो बिहार पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव रहेंगे। मुख्यमंत्री कहना मतलब समझ जाइए सीधा सीधे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब आगे की जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए और आसपास लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो मनीष कश्यप के समर्थक है और जो समर्थक नहीं है उनको भी, ताकि ये सारी जो भी जानकारी है मनीष कश्यप से रिलेटेड उन तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।